हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए 6 का लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस क्या होती हैं। तो इनर प्रोडक्ट हम किसको बोलेंगे अगर वी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है एंड एफ हमारे पास फील्ड है जहाँ पे जो ए बी स्केलर है वो एफ की एलिमेंट है एंड जो यू वी डब्ल्यू है वो वी की एलिमेंट है। तो इनकी वेक्टर इस वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बोलेंगे अगर ये थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। वो थ्री प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अगर मैं यू वी की इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वी यू के कॉन्जुगेट के इक्वल इसकी क्या होनी चाहिए? इनर प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद है अगर मैं यू और यू दो सेम एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट लूँ वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो के। एंड अगर वो ज़ीरो के इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? वो तभी ज़ीरो के इक्वल हो सकता है अगर यू हमारा किसके इक्वल हो? ज़ीरो के। नेक्स्ट जो है अगर मैं ए यू प्लस बी वी की डब्ल्यू के साथ किसी थर्ड एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लूँ तो इनके जो स्केलर है वो बाहर आ जाएंगे और इसकी अलग अलग के साथ सेपरेट के साथ इनर प्रोडक्ट निकल जाएगी। अगर ये थ्री प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई तो इस वेक्टर स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोल लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हम करते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में क्या कहता है? इफ़ यू किसके इक्वल है? A1 से AN तक है, इसमें एलिमेंट B में है, B1 से अप टू BN तक है, आर्बिट्रेरी मेंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के। एंड हमें क्या हमें दिया हुआ है कि जो UV की इनर प्रोडक्ट है ना वो इसके इक्वल है। तो हमें क्या शो आउट करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनर प्रोडक्ट होगी ना वो क्या बनाएगी? इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगी। ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर मैं यू वी की इनर प्रोडक्ट लूँ वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल दिखानी थी। सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी जो यू का मैं अगर यू के साथ इनर प्रोडक्ट दिखाऊं तो वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए और अगर वो इक्वल आ गया ज़ीरो के तो इसका मतलब क्या होगा? यू को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो होना पड़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? अगर मैं ए यू प्लस बी वी का डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट दिखाऊं तो यहाँ पे जो इसके स्केलर है वो बाहर आ जाएंगे एंड डब्ल्यू का जो इनर प्रोडक्ट है वो सेपरेट के साथ हो जाएगा, एक बार यू के साथ एक बार वी के साथ। तो अगर मैंने ये तीन प्रॉपर्टीज़ दिखा दी तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये क्या बनाएगा? इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। तो देखिए हम कैसे इसको दिखाएंगे। अगर मैं वी फर्स्ट कंडीशन में वी और यू का कॉन्जुगेट लूँ तो इसकी जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट की कैसे डिफ़ाइन किया गया है कि अगर मैं यू और वी की क्या लूँ? इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो A1 B1 का कॉन्जुगेट है। बट यहाँ पे देखो इन्होंने यू वी का दिया हुआ है, हमने किसका लिया है? वी और यू का लिया है। तो अगर इन्होंने लास्ट वाले पे करा है कॉन्जुगेट तो हमें भी लास्ट वाले पे करना पड़ेगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा B1 A1 का कॉन्जुगेट प्लस B2 A2 का कॉन्जुगेट। बट इन्होंने सेपरेटली कॉन्जुगेट लगाया हुआ है तो हम इसके कंप्लीट के ऊपर भी क्या लगा देंगे? कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब यहाँ से क्या होगा? B1 कॉन्जुगेट A1 का डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? A1 के। इसी तरीके से सभी ओपन हो जाएंगे और ये किसके इक्वल हैं? यू वी की इनर प्रोडक्ट के इक्वल हैं। सेकंड है अगर मैं यू का यू के साथ करवाऊँ तो सेम का सेम के साथ क्या होगा? कॉन्जुगेट आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर मैं जेड का जेड के बार से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मोड ऑफ जेड के इक्वल आता है स्क्वायर के। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब देखो सारे के सारे मॉडुलस में है एंड स्क्वायर में है तो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। तो या तो ये इक्वल होगा ज़ीरो से या इससे बड़ा होगा। पहले अगर इससे बड़ा है और अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ से हमारे पास ये सारे ज़ीरो के इक्वल आएंगे। इट मीन्स पूरा यू ही हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद है अगर मैं ए यू प्लस बी वी का डब्ल्यू के साथ कराऊँ तो इसके जो स्केलर है ना वो हमारे बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ए यू प्लस बी वी, पहले मैंने ए का यू के साथ कराया फिर बी का
वी के साथ कराया एंड फिर डब्ल्यू के साथ कराया। ऐसे जब हम करेंगे हमारे जो सारे स्केलर है वो बाहर निकल जाएंगे एंड इनकी इनर प्रोडक्ट बच जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यू वी की इनर प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन है, ये हमें शो करनी है। ठीक है, शो करनी है ये। एंड डिफाइन द इनर प्रोडक्ट्स स्पेस V2C वेयर यू हमारे पास x1 x2 है, वी हमारे पास y1 y2 हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, V2C से। यानी कि गिवन तो हमें ये है एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव हमें ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही 3 कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे। पहले इसका जो VU का इनर प्रोडक्ट है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल कराएंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आप करके देख लेना। एंड सेम का सेम के साथ कराएंगे तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 की। अगर वो या तो ग्रेटर देन होगा 0 से या फिर इक्वल होगा 0 के। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आया तो यहाँ से हमारा U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मैं AU प्लस BV का W के साथ कराऊं तो हमारे पास क्या होगा, वो स्केलर बाहर निकल जाएंगे एंड सेपरेट की इनर प्रोडक्ट रह जाएगी। आप करके देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज़ इम्पोर्टेंट भी है एंड बिल्कुल शॉर्ट भी है। तो इसमें क्या है, V कोई भी वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ओवर C ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल हमें ये दिए हुए हैं एंड इनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल हमें दी हुई है। एंड हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या बनाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए इसमें भी हमें वही करना है। पहले इनकी कॉन्जुगेट दिखाएंगे इसके इक्वल, इसके इनर प्रोडक्ट के। सेकंड कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले कंडीशन, एंड थर्ड में स्केलर बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज़ है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर कंपल्सरी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्या है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस शो दैट AVC जो है वो फील्ड से हैं एंड VW है, UVW है वो V से हैं। देन हमें ये शो आउट करना है, अगर इसका है तो स्केलर बाहर निकल जाएगा। सेकंड वाला अगर स्केलर बाहर निकालना वो कॉन्जुगेट के रूप में निकलेगा। AU प्लस CW का U के साथ कराऊंगी तो अगर जो सेकंड वाले ये है ना स्केलर, ये कॉन्जुगेट के रूप में बाहर निकलेंगे। 0 का V के साथ कराऊंगी तो 0 ही आएगा, U का V के साथ कराऊंगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U 0 हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब जैसे हमें पता है, अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूं, मुझे पता है कि जो इनर प्रोडक्ट AU प्लस BV की अगर मैं W के साथ कराऊंगी तो किसके इक्वल आता है, वहाँ से स्केलर बाहर निकल जाते हैं, A और B बाहर निकल जाएंगे, U का W के साथ एंड V का W के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें B को 0 के इक्वल पुट करूँ तो B को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँगी तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड जो ये है ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब सेकंड है, मैंने V के साथ A लिया, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर दूँगी। देखो जैसे V का AU के साथ करना है तो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल भी होगा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट बाहर निकल जाएगा, इनकी इनर प्रोडक्ट इसी के इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद है U का अगर BV प्लस CW के साथ कराऊँ तो इसकी हमें पता है इनर प्रोडक्ट उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होती हैं। अगर कोई भी एक उसमें इसका स्केलर बाहर निकलेगा वो कॉन्जुगेट के रूप में बाहर निकलेगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं 0 के साथ V का कराऊँगी तो यहाँ से पूरा ही 0 हो जाएगा। इट मीन सारे U का हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। फिर U का अगर V के साथ 0 है तो पूरा U क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, अगर P का हमारे पास ये है ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस F, देन इनर प्रोडक्ट